हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी को स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। जैसा कि हम लोग गुणनखंड चैप्टर को पढ़ रहे थे, हम लोग इसकी एक वीडियो कल देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको इस गुणनखंड के कंसेप्ट को समझाया है, जहां हमने बताया है कि कैसे इसको निकालेंगे, कि कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और साथ ही साथ गुणनखंडों की संख्या का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंडों की संख्या का योग आदि निकालना मैंने आप लोग को बताया है। वो कल के वीडियो में ही मैंने बता दिया है। आज उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसी के माध्यम से आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां लेने वाला हूं। तो ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है 1420 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सिंपली चलिए कल के मेथड से ही करते हैं इसको। 1420 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो कटेगा ये 7 1 0 710 बार में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 3 6 2 5 10 2 5 10। फिर अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काट देंगे तो इसको कट जाएगा 5 से 35, 5 से 5। अब आपको पता है कि जो 71 है वो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो ये 71 से ही कटेगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 2। कितनी बार है 2, 1 2 2 लिख देंगे। गुणे 5, 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है, एक बार लिख देंगे। और 71, 71 कितनी बार आया है, एक बार आया है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बताए थे पावर, गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात नहीं कर रहे, गुणनखंडों की संख्या। तो 2 है तो इसको लिखेंगे 2 में 1 बढ़ा देंगे। गुणे ये 1 है तो 1 में बढ़ा देंगे 1, और ये भी 1 है तो इस 1 में भी 1 बढ़ा देंगे। कितना आपका, 2 और 1 3, ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2, गुणे 1 और 1 2, और 4 तिहाई कितना होता है 12। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 12, और यही करेक्ट होगा। यानी इस संख्या यानी 1420 या यूं कह ले कि 1420 के जो गुणनखंडों की संख्या है वो आपकी हो जाएगी 12। क्लियर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 10,800 के भाजकों की संख्या बताइए। तो यहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भाजक गुणनखंड ही होता है। इसको गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं, गुणनखंड को भाजक या भाजक गुणनखंड भी कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो चलिए क्या करेंगे, 10,800 का प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8 00। फिर 2 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 2700। फिर 2 से काटेंगे आप तो ये कट जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 3 6 2 5 10 0। फिर आप 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पाँचे 10। फिर ये कैसे कटेगा आपका, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और कितना नहीं 6, रुक जाइए 225 आएगा, ये हो जाएगा आपका। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 75 किससे कटेगा, अभी भी ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 25 बार में। 25 किससे कटेगा सर, 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1, और जहां पे 1 आ जाता है हम अपने प्रोसेस को रोक देते हैं। फिर देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। और फिर कौन है, 5 है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो वही प्रोसेस हो जाएगा। इसका है 4 तो 4 में 1 बढ़ा दीजिए। गुणे ये है 3 तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए। ये है 2 तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए। 4 और 1 5, गुणे 3 और 1 4, गुणे 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 5 चौक के 20 23 60, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। क्लियर हो गया। तो देखिए कैसे निकालते हैं, और भाजक और अभाज्य में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, वही प्रोसेस है। अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1044। 1044 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार आपको एक प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। चलिए 2 से काटेंगे, इसको कितनी बार में कट जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये 3 से कटेगा, नहीं सॉरी कट जाएगा आपका 2 से। ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2। अब ये आपका 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा आपका 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। 8 7 15 होता है, 15 कट जाता है 3 से। 3 से काटेंगे तो कट जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 9 27 29। आपको 29 पता है कि ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
दो, 2 के पावर 1 2, 2 हो गया। 3 के पावर 1 2, 2 हो गया, गुणे 29 के पावर 1 लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों में मैंने आपको बताया था कि आपको अब जोड़ना नहीं या कुछ नहीं करना है, केवल पावर को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 + 1 यानी 2 2 4 और 1 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। देखा, अभाज्य गुणनखंड निकालना तो बहुत ही सरल है, यहां पे काउंट कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अब देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया है जिसमें आपको सब बताना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, सम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, और विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग। यानी एक ही क्वेश्चन में सब बता दीजिए, एक ही क्वेश्चन आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करा देगा। ठीक, सबसे पहले आपको इसका फैक्टर तो करना ही पड़ेगा, वही कर लेते हैं। 270 को काटना पड़ेगा आपको, किससे काटेंगे? तो 2 से काटेंगे। अभी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15। अभी किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। अभी किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 5 बार में कटेगा। अभी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक, यहां पे लिख दीजिए कितना आ गया इसका फैक्टर। 2 के पावर 1 है, गुणे 3 के पावर 1 2 3 है, और गुणे 5 5 के पावर में कितना है? 1 है। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पहला बताने कि गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, एक ही क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर। गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 1 है, इसको बढ़ाते चलेंगे, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे, गुणे ये 3 है तो 3 में भी 1 जोड़ेंगे, और ये 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। ये आ जाएगा आपका 1 और 1 2, गुणे 4 गुणे 2, कितना हो जाएगा ये? 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा इसका। ठीक, अब बात करते हैं इनका योग, गुणनखंडों का योग। अब गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 2 के पावर कितना है? 1 है, यानी कि इसमें तो सम और विषम की अभी बात नहीं किया है, केवल गुणनखंडों की बात किया है। तो देखिए 1 है तो 0 से लेके 1 तक जाना पड़ेगा। कैसे? 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1, ठीक, गुणे 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है तो 3 तक जाना पड़ेगा, यानी 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर 3, ठीक, गुणे फिर इसमें 5 के पावर 1 है तो वही 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1, ये 0 है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये 2 के पावर 0 क्या है? किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब 1, तो हो जाएगा 1 + 2 के पावर 1 यानी 2, गुणे इसका मान भी 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 आपका, गुणे ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 और 1 3, गुणे कितना हो गया? 3 और 1 4 9 4 13 13 13 और 7 हो जाएगा आपका 20 20 20 40 हो जाएगा ये आपका 40, गुणे 5 और 1 6, कितना हो जाएगा आपका? ये 6 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। 18 चौक कितना होता है? 72, यानी 720। यानी गुणनखंडों का योग कितना हो गया आपका? यहाँ पे 720 हो गया है। तो गुणनखंडों की संख्या हमने निकाला, गुणनखंडों का योग भी निकाल लिया। अब चलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग पे। अब देखिए आपको इसमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या, तो मैंने आपको बताया था सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं उस केस में जो 2 की पावर होती है उसको एज इट इज लिखते हैं, यानी जो है वही लिख देते हैं, यानी 1 इसको लिख देंगे। 2 के पावर 1 है तो 1 लिख दिए, गुणे। अब बाकी सब में आपको वही पिछला वाला प्रोसेस, यानी 1 बढ़ा के करना होगा, यानी 3 + 1 करना होगा, और गुणे ये 1 + 1 करना होगा। ये 5 के पावर 1 का 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 1 गुणे 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 कम 8 हो जाएगा। ये आ गया सम गुणनखंडों की संख्या। अब बात करते हैं इसके योग की, यानी सम गुणनखंडों की के योग की। तो आइए बात करते हैं योग, इसको लिख देते हैं सम गुणनखंडों का योग।
सम गुणनखंडों का योग, आप समझ जाइएगा। कैसे निकालेंगे भाई? तो 2 के पावर 1 है, तो इस केस में आपको 0 नहीं लेना है, और जहां तक है वहां तक जाना होगा, बाकी सब में आपको 0 लेना होगा। कैसे? जैसे कि 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 0, ये वाला टर्म आपको नहीं लेना है। 2 के पावर 1, अब चूंकि ये 1 ही तक है तो अब करेंगे क्या? अगर ये 2 के पावर 2 होता तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 जाते, 3 होता तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 जाते। 2 के पावर 0 वाला टर्म आपको नहीं लेना है, लेकिन ये 2 के पावर 1 तक ही है तो कोई बात ही नहीं है, 2 के पावर 1 होना है। फिर गुणे कर लेंगे, 3 के पावर 3 है, बाकी सब में आपको वही जाना पड़ेगा। यानी 3 के पावर 0 कहां तक है? 3 तक है, प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, फिर गुणे 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। सॉल्व कर दिए, 2 के पावर 1 कितना आएगा? 2 आएगा। गुणे इसका मान कितना है? 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, गुणे इसका मान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5, कितना हो जाएगा आपका? ये 2, गुणे ये कितना हो जाएगा आपका? 40, और गुणे में 5 और 1 6, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 480। यानी कि सम गुणनखंडों का योग इसमें कितना है आपका? 480 है। समझ में आ रही बातें? तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं इस तरह, सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं इस तरह। अब चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या और उनका योग पता करने। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का। 5 विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना होता है? उस केस में आपको इस वाले टर्म को लेना ही नहीं, इसके जगह पे आपको 1 कर देना है। यही मैंने बताया था, इस केस में आपको यहां पे क्या कर देना है? केवल 1 कर देना है। तो यहां 1 कर दीजिए, यानी ये 1 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1 ही करेंगे। पावर की बात कर रहे हैं, 1 है। गुणे 3 के पावर 3 है तो पूरा जाएंगे, 3 के पावर 3 होगा तो इसको बढ़ाएंगे, 3 प्लस 1 करेंगे, गुणे 1 है तो 1 और 1 2 कर देंगे, 1 और 1 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? ये 1 गुणे 3 और 1 4, गुणे 2 हो जाएगा, 4 के 4 दूनी 8 कम 8, इसमें भी हो जाएगा आपका क्या? 8। ठीक, 2 के पावर 1 है, इसीलिए हो सकता है कि आपको सोचने में थोड़ा दिक्कत लग रहा हो। आप सोच रहे हो सर इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसको 1 लिख दिए, क्योंकि कल हम बताए थे। तो उस केस में 2 के पावर कुछ अलग अलग थी। जैसे 2 के पावर अगर 1 से बड़ा है तो भी आपको समझने में आसानी हो, 2 के पावर 1 है तो है वही चीज, लेकिन यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। सम गुणनखंडों की संख्या में भी 1 लिख रहे हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या में भी 1 लिख रहे हैं। बात यह है कि 2 के पावर 1 ही है, अगर हम सम लेते हैं तो 2 के पावर जो होता है वही लेते हैं, तो 2 के पावर 1 ही है यहाँ पे। ठीक, और जब विषम लेते हैं तो इसको कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह पे 1 ही लिखेंगे। किसके? 2 के पावर अगर यहाँ 6 भी होता तो भी हम इसकी जगह पे केवल 1 ही लेते। अब यहाँ भी 1 ही है, हम उसको 1 ले रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम पावर 1 ले रहे हैं, नहीं। 2 के पावर अगर यहाँ 10 भी होता तब भी हम उसको क्या लेते? यहाँ पे 1 ही लेते। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको गुणा कर लीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या आ गया। अब चलिए बात कर लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या का, मतलब विषम गुणनखंडों का योग। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे? योग में इस केस में भी आपको 2 के पावर 1 से कोई मतलब नहीं, केवल 2 के पावर 0 ही रहेगा। बताए थे जब सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो उस केस में 2 के पावर 0 वाले टर्म को हटा देते हैं, बाकी सबको लिखते हैं। और विषम गुणनखंडों के योग में उसी को लिखते हैं, बाकी एज इट इज जैसे सब हो रहे थे आगे वैसे ही होंगे। तो 2 के पावर 1 है तो नहीं मतलब है, 2 के पावर 0 से मतलब है। गुणे अब इन लोग के साथ तो वही कार्रवाई होगी आपकी, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, गुणे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। कितना हो जाएगा आपका? 2 के पावर 0 का मतलब 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, गुणे ये हो जाएगा 1 प्लस 5। कर लीजिए सॉल्व इसको, 1 गुणे हो जाएगा 40, गुणे 5 और 1 6, 6 चौके 24, 240। लीजिए हो गया। तो एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करा दिया है। ठीक,
तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।